हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंटीजर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3। और इस वीडियो में एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले समझते हैं इंटीजर होता क्या है। अब देखिए, आपके मैथमेटिक्स में आपने होल नंबर स्टडी कर लिया, आपके पास नंबर्स हैं 1 ऑनवर्ड्स। इंटीजर में आपके पास दो चीज़ें आएंगी, एक आएंगे नेगेटिव नंबर्स, एक आएंगे पॉजिटिव नंबर्स। जैसे -1, -5, -25, 0 एंड योर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, इन सभी को मिला के हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर। सो जितने भी आपके ज़ीरो आपका सेंटर में अलाइन करेगा, ज़ीरो के राइट हैंड साइड में आपके पास होंगे पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास होंगे नेगेटिव नंबर्स। इस पूरे सेट को बोला जाता है इंटीजर्स। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें कंसेप्ट्स जो हैं और क्लियर होते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उनके ऑपोजिट लिखने हैं आपने। फर्स्ट इज गेन ऑफ ₹90। 90 रुपीज़ का गेन हुआ, इसका ऑपोजिट क्या होगा? लॉस ऑफ ₹90। सेकेंड इज 70 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से 70 मीटर ऊपर, सो ऑपोजिट क्या होगा? 70 मीटर बिलो सी लेवल। थर्ड इज 20 मीटर ड्यू वेस्ट। वेस्ट की तरफ 200 मीटर, वेस्ट का ऑपोजिट होगा ईस्ट, तो लिखेंगे 20 मीटर ड्यू ईस्ट। फोर्थ इज 25% इंक्रीज, ऑपोजिट 25% डिक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है 10 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस अबव फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपने कंप्लीट लिखना है। 30 मीटर टू द लेफ्ट, तो इसका आएगा 30 मीटर टू द लेफ्ट की जगह आएगा राइट। बिलो एवरेज, बिलो का ऑपोजिट अबव एवरेज। गेनिंग अ वेट ऑफ 1 kg, तो गेनिंग की जगह आएगा लूजिंग अ वेट ऑफ 1 kg। नेक्स्ट है डिपॉजिटिंग ₹500 इन अ बैंक। बैंक में 500 रुपीज डिपॉजिट करना, इसका ऑपोजिट होगा विड्रॉल ₹500। अब विड्रॉल है तो फ्रॉम द बैंक, बैंक में ₹500 डिपॉजिट करवाना, बैंक में से 500 विड्रॉल करने। नेक्स्ट है +45, दैट इज -45, -50 का ऑपोजिट +50। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अब आपने इसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। देखिए, जब भी हम नेगेटिव साइन करेंगे तो जो हमारी स्टेटमेंट्स होगी वो भी आपकी जो है वो ऑपोजिट बन जाएंगी। अब कहने का मतलब एन इंक्रीज ऑफ 8, अगर 8 को मुझे -8 बनाना है तो मुझे इंक्रीज को भी क्या बनाना होगा? डिक्रीज बनाना होगा, तभी दोनों स्टेटमेंट्स की जो मतलब है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं है मैं लिख दूंगी एन इंक्रीज ऑफ -8, तो उसका मतलब हो जाएगा कि -8 से वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ पे लिखा है कि 8 से वैल्यू बढ़ गई है, तो दोनों जो आपकी हैं वो सही नहीं रहेंगी, स्टेटमेंट्स का मतलब सेम नहीं रहेगा। सो हमें ये जो है इसको भी ऑपोजिट बनाना होगा और जो नंबर है उसके आगे नेगेटिव साइन लगाना होगा। तो आई विल राइट अ डिक्रीज ऑफ -8। नेक्स्ट है लॉस ऑफ ₹300, तो लॉस की जगह आएगा गेन ऑफ रुपीज, यहाँ पे आएगा 300 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। स्पेंडिंग ₹725, स्पेंडिंग की जगह यहाँ पे आएगा सेविंग
725 लेकिन नेगेटिव। 53 मीटर बिलो सी लेवल, सो -53 मीटर बिलो की जगह आ जाएगा अबव सी लेवल। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी और ये जो टर्म्स है इनका ऑपोजिट आ जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज -20 डिग्री सेल्सियस बिलो की जगह अबव फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है 4 अबव एवरेज, सो इट विल बी -4 अबव की जगह बिलो एवरेज। Now question number 3 is write all integers between 3 and 10। 3 और 10 के विद इन जो भी इंटीजर आते हैं वो सभी लिखने हैं। देखिए 3 भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है, ना आपने 3 को इंक्लूड करना है ना आपने 10 को इंक्लूड करना है, इसके बिटवीन नंबर्स लिखने हैं। सो बिटवीन क्या आएंगे 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। नेक्स्ट है -3 एंड 6। सो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब भी आपके पास ऐसे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो आपने बीच में 0 इंक्लूड करनी है। तो ये देखिए 0 इधर होता है, पॉजिटिव नंबर्स इधर होंगे, नेगेटिव नंबर्स इधर होंगे। सो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब भी हमें नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं तो कैसे लिखते हैं 0, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है -7 एंड 0। -7 और 0 के विद इन, सो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 इसके बाद 0 आता है, 0 हमने इंक्लूड नहीं करना है। -12 एंड -8, तो -11, -10 एंड -9। फिफ्थ पार्ट इज -20 एंड -14, -19, -18, -17, -16, -15, -8 and 4, so -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, क्योंकि हमने ना ये वैल्यू इंक्लूड करनी है ना ये वैल्यू इंक्लूड करनी है, इसके विद इन आपने वैल्यूज लिखनी है, तो इस तरह से ये लिखी जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 7 इंटीजर्स ईच ग्रेटर देन -6। -6 से बड़े आपने 7 इंटीजर 7 वैल्यूज लिखनी है। तो देखिए ये रहा आपका -6, तो -6 है मेरे पास। अब देखिए -6 से बड़ी वैल्यूज किस तरह होंगी, जब भी हम नेगेटिव नंबर की बात करते हैं, ये रहा 0, ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं इधर, तो जितना आप 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे ये सारी वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी। अब -6 और -5 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, -5 बड़ी है। जितना आप 0 की तरफ अप्रोच करेंगे ये सारी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। -5 और -4 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, -4। तो अब आपको 7 इंटीजर लिखने हैं जो बड़े हों -6 से, मतलब अब हमें 0 की तरफ मूव करना है। तो बड़े नंबर्स होंगे -5, -4, -3, -2, -1। टोटल कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। हमें 7 लिखने हैं। देन तो ये टोटल आपके पास 7 इंटीजर्स आ गए जो -6 से बड़े हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वलिटी का सिंबल आपने अप्लाई करना है।
अब यहाँ पे है -3, अब ये है 3, दिस इज़ पॉजिटिव नंबर। एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर, हमेशा जो पॉजिटिव नंबर है वो बड़ा होगा, सो दिस इज ग्रेटर। नेक्स्ट है 0 एंड -4। अब देखिए 0 सेंटर में होता है, इधर नेगेटिव नंबर्स होंगे, इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो नेगेटिव कोई भी हो उससे बड़ा नंबर क्या होगा आपका 0, सो 0 इज ग्रेटर देन -4। थर्ड पार्ट है -8 -14। अब दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, जब दोनों नेगेटिव नंबर्स होंगे तो मैंने बताया कि जो नंबर 0 के पास है दोनों में से वो बड़ा होगा, सो -14 -13 -12 -11 -10, इस तरह से हम बढ़ रहे हैं, -9 -8 -7 ऐसे करते 0 आ जाएगा, तो 0 के पास ज़्यादा क्या है -8, so this is greater number। then है -23 and -16, so इस केस में -16 बड़ा है क्योंकि ये 0 के पास है और -23 0 से काफ़ी दूर है। तो नेगेटिव में आपने ये याद रखना है, जो छोटा नंबर होगा, अगर दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं, जो छोटे वाला नंबर होता है नेगेटिव साइन के साथ वो हमेशा बड़ा होता है दूसरे से। नेक्स्ट है, एक तरफ 15 है, एक तरफ -15 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। दिस इज़ -1, दिस इज़ -12, -1 देन 0, ये बिल्कुल 0 के पास है तो ये बड़ा है -12 से। नेक्स्ट पार्ट, एक तरफ 9 है, एक तरफ है -1, सो 9 बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, -9 और 1 बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। एंड द लास्ट पार्ट इज, हियर इज -9, हियर इज -1, दोनों में से 0 के पास कौन सा है, दैट इज -1, सो दिस इज ग्रेटर देन -9। या फिर आप इसको दूसरी तरह भी मेमोराइज कर सकते हैं कि दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन हो या दो नंबर्स जो दोनों ही नेगेटिव साइन वाले नंबर्स हैं उनमें जो छोटे वाला नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक तरफ -3 है, एक तरफ -15 है, तो कौन सा बड़ा है, -3 बड़ा है। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3A के। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।